लूका रचित सुसमाचार 15वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 32 वचन लिखा गया है। इस 32 वचनों में लिखा हुआ आख्यान ये है कि पहला और दूसरा वचनों में यीशु मसीह चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ रहते समय फरीसी और शास्त्री लोग कुड़कुड़ाना लगते थे। तो उस समय यीशु मसीह 3 दृष्टांत वहाँ उपदेश किए थे। उस 3 दृष्टांतों के द्वारा शास्त्री और फरीसी ग्रहण ये करना है कि मन फिराए हुए व्यक्तियों ने वापस मिलना, खो लिए के बाद में फिर वापस मिलना, उन लोगों की मूल्य जानना है कहकर उन्होंने बताए थे। उस 3 दृष्टांतों में पहला, एक चरवाहा को 100 भेड़े हैं तो उसमें एक भेड़ भटक गया था, तो वो खोजते खोजते वापस लेकर आ लिया है। दूसरी दृष्टांत 10 सिक्के की एक स्त्री उस 10 सिक्कों में से एक सिक्के को खो ली थी। अपनी सारी घर को सफाई करके ढूंढ ढूंढ के उसको पा ली थी। तीसरा, 2 पुत्र रहने वाला एक पिता अपना छोटा पुत्र अपनी सारी संपत्ति लेकर चला गया था और पूरा नष्ट हुए के बाद में मन फिराकर बुद्धि पाकर जब वापस आए के समय उसकी पिता बहुत खुश होकर, संतुष्ट होकर उसके निमित्त एक महान बोझ रखकर उसको नया वस्त्र और अंगूठा पहनाकर सिंहासन में बिठाकर बहुत बड़ा बोझ भंडारा करवाया था। तो इसको उसके बड़ा पुत्र देखते ही वो नाराज़ हो गया था पिता के ऊपर। ये पूरे बातें इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय को हम लोग ध्यान करते वक्त यहूदी लोगों को इस अध्याय सेट होता है कहकर हम लोग जान सकते हैं। सुलेमान राजा ने मंदिर का प्रतिष्ठित करते वक्त इतिहास के ग्रंथ में एक प्रार्थना किया था। क्या आप जानते हैं कि क्या कहकर प्रार्थना किया है? आसमान और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, आपके लोग मन फिराकर प्रार्थना किए सो जब उनकी ओर मोड़कर उनको छुड़ा ले, क्योंकि वो लोग आपकी नाम रखा हुआ जन है, इसलिए उनकी प्रार्थना सुन ले कहकर प्रार्थना किया था। दूसरी इतिहास के ग्रंथ 7वीं अध्याय उसकी 14वीं वचन से परमेश्वर की बातें यहाँ दिखाई देती हैं। 14वीं वचन से, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेगी, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे कहकर कहे थे। इसलिए मेरे नाम जो रख लिए हैं, मेरी प्रजा जो लोग हैं मेरे कहलाते हैं, वो लोग दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा, उनको मैं याद करूँगा कहकर परमेश्वर जो कहा गया हुआ बात हमें इस 3 दृष्टांतों में खो जाकर और फिर वापस मिलना, ये अनुभव यहाँ हमको दिखाई देती है। ओवरऑल व्यू ऑफ गॉस्पेल, सुसमाचार की परिप्रेक्ष्य से देखें तो, न्यू टेस्टमेंट परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो इसमें एक पापी उद्धार पाना, उसके निमित्त समाचार मिलती है। वैसे ही
उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप में गिरकर फिर पश्चाताप करके यीशु के पास आए जब उसकी संबंध निरंतर है कहकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी इसमें दिखाई देती है। ये सब परिप्रेक्ष्य कौन है? एक्चुअल में ये हम लोगों को जीविश कल्चर में पश्चाताप से प्रभु के पास वापस आए हुए यहूदी लोग प्रभु से अंगीकार किया जाते हैं कहकर वो फिर से उन लोगों को याद कर लेते हैं, उनकी वाचा रद्द नहीं करते हैं, उनसे वाचा निरंतर है, उनको वो परमेश्वर होते हैं। ये एक भावना है, परंतु यीशु मसीह में संबंध में रहकर परमेश्वर से वो लोग संगति में भटक गए। सो जब फिर से वापस पश्चाताप के द्वारा संगति में वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। दे विल रेस्टोर एवरीथिंग बैक व्हेन दे रिपेंट। ये हम लोग इस अध्याय में देख सकते हैं। इसलिए मन फिराना इसमें प्रामुख्य है, मन फिराव इसमें प्रामुख्यता है। इस अध्याय में खो जाना और फिर वापस मिलना, खो जाना और फिर वापस मिलना। जो लोग खो जाते हैं उन लोग वापस मिले। सो जब मालिक को मिलती है जो आनंद, वो स्वर्गलोक में होने वाली आनंद के समान तुलना किया गया है। वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं उस कोण में भी। इसलिए इसमें वाचा के विषय हमें याद आते हैं, क्योंकि एक पैराबल में 100 भेड़ें हैं, वो चरवाहा का जिम्मेदारी है। भेड़ भटकना उसका गुण है और चरवाहा के गुण खोजना है, ढूंढ कर बचा लेना और ढूंढ कर पाना, उसको अपने कंधे पे उठाकर फिर ले आकर अपने जो झुंड में जोड़ना। That is the responsibility of a shepherd. Here the shepherd represents the God and his nature. उसके बाद 10 सिक्कों को जो स्त्री एक सिक्का खोली है, वो शादी से पहले एंगेजमेंट के समय दिया जाता था। उस ज़माने में वो नहीं रहे तो विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी। इसलिए उन लोग फिर से वो 10 सिक्के दिखाना पड़ता है वो स्त्री। इसका मतलब वो एक ध्यान देने वाली एक स्त्री के रूप में दिखाई देती है। इसलिए वो भी मैरिज के बारे में बताए थे, इट इज़ ए परमानेंट कवनेंट, वो भी बताए थे। उसके बाद 2 पुत्रों में से एक भटक गया है कहते वक्त पिता और बेटा का संबंध कभी भी नहीं टूटती है, नहीं ख़त्म होती है कहकर संबंध नहीं कटती है, लेकिन संगति ही खो गया है कहकर। इसलिए फेलोशिप कैन बी रिस्टोर्ड बैक। वो लोग वापस मुड़कर अपनी संगति को फिर से पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। ये हमें बहुत स्पष्ट रूप में पता चल रही है और बताया गया है। तो आइए मैं वचन के बाद वचन पढ़ के आपको सुनाऊंगा, सावधानी से ध्यान करें। देखिए, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसके सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। शास्त्री और फरीसी कुड़कुड़ाए थे। सामाजिक अंतर, सोशलॉजिकल डिफरेंसेस यहाँ हम देख रहे हैं। सामाजिक तौर अंतर, भेदभाव। उस ज़माने में शास्त्री और फरीसी लोग वही लोग पवित्र है कहकर वो लोग सोचते थे, धर्मी तौर से वो लोग पवित्र कहकर सोचते थे। They feel that they are unique and special in the sight of God.
उन लोग अपने धर्म के वजह से बहुत अति राजना करते करते वो लोग कपटी के जीवन जीते थे। परंतु चुंगी लेने वाले और पापियों ने उनकी उपदेश सुनने के लिए आते थे। चुंगी लेने वाले का मतलब टैक्स कलेक्टर्स, इन्हीं लोगों को पापियों कहकर बुलाते थे। देखिए कितना डेलिबरेटेडली मनुष्यों को पकड़कर कितना ओपनली पापियों कहकर बुला रहे हैं। क्या आप जान रहे हैं? पापियों कहकर डायरेक्टली बुला रहे हैं। पापी के मनुष्यों के बीच में रहने के लिए ये व्यक्ति गया है कहकर यीशु मसीह को कुड़कुड़ाए हुए संदर्भ भी बहुत हैं। सामोन कहकर एक व्यक्ति, उसके घर पे यीशु मसीह ने भोजन करते वक्त ये जो व्यक्ति को पापनी स्त्री अगर ये भविष्यवक्ता होता तो पहले ही उसको पता चलती है कि वो स्त्री कौन सी है और किस प्रकार की है कहकर कहा था अपने मन में। वहाँ शास्त्री और फरीसी लोग ये बात भूल गए हैं कि उन लोग भी पापी है कहकर वो लोग भूल चुके थे। उन लोग पवित्र है कहकर उन लोग अपनी भावना को प्रकट कर रहे थे। प्रकट करते करते वो लोग कपटी रूप में रह रहे थे। उन लोग अपने कटोरे को बाहर शुद्ध करते हैं, अंदर छोड़ देते हैं कहकर प्रभु ने उन लोगों के बारे में चेतावनी दिए थे। उन लोग चूना डाला हुआ कब्र के समान है, बाहर तो दिखने में बहुत खूबसूरती के रूप में सजावट किए जैसे दिखते हैं, अंदर भयंकर रूप की बुराई से और व्यर्थ रूप चीज़ों से भरे हुए लोग होते हैं। मृतक लाशों से जैसे खबर रहती है वैसे रहने वाले हैं कहकर प्रभु ने कहे थे उनके जीवन के बारे में कहते हुए। इसलिए शास्त्री और फरीसी नित्य यीशु मसीह से एनकाउंटर होते हुए उनको नित्य परीक्षा देते हुए और उनकी ओर से डांट खाते रहते थे। प्रभु ने पापियों को प्यार कर रहा है। लूका रचित सुसमाचार 19 का अध्याय 10 आयत में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है कहकर यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं कहकर कहते हैं। पौलुस ने तिमोथियुस को लिखते वक्त पापियों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में जो आए हैं कहकर जो समाचार यकीन करने की योग्य है और पूर्ण अंगीकार किया हुआ है कहकर कहते हैं। पापियों को बचाने के लिए आए हैं, वो पापियों को बचाने के लिए आए हैं, क्षमा करने के लिए आए हैं, पाप में से पापियों को छुड़ाने के लिए आए हैं। पापियों को संहार करने के लिए नहीं आए हैं। पहली आगमन में पापियों को पाप में से छुड़ाने के लिए आए हैं। उनकी पर्पस ऑफ विजिट दिस वर्ल्ड इज़ टू डिलीवरेंस द सिनर्स फ्रॉम सिन। ये हम लोग जानना चाहिए। इसलिए उनको हमेशा पापी ही रहते थे, उनके साथ हमेशा पापियों ही रहते थे और चुंगी लेने वाले ही रहते थे। उन्होंने उन लोगों के साथ रहते रहते खाते पीते, उन लोगों के साथ संगति करते हुए, उन लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रकट करते हुए उन लोगों में से बदलाव लेकर आते थे। इसलिए यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि बीमारी को वैद्य कहकर जो नीति वचन है उसके वजह से हम लोग समझना है कि किस वजह वो आए हैं। भले चंगा को वैद्य का ज़रूरत नहीं है ना, बीमार को ही वैद्य और पापी को ही उद्धार करता, यही है उनका स्लोगन। इसलिए यीशु मसीह उनसे भोजन खा रहे हैं कहकर फरीसी और शास्त्री लोग कुड़कुड़ाए थे, लेकिन यीशु मसीह कभी भी नहीं कुड़कुड़ाए थे। तब उन लोगों को
उन्होंने एक दृष्टांत बता रहे थे। चुंगी लेने वाले और पापियों भी मनुष्य ही हैं। उन लोग भटक गए थे, वो लोग वापस मिले, उसका संदर्भ। उन लोग मुड़कर वापस आ गए तो उससे भी संतुष्ट और कुछ नहीं है कहकर उन लोगों को ये बात समझा रहे हैं। पश्चाताप करने वाले व्यक्तियों के बारे में फिर वापस बुद्धि पाकर वापस आना, इस प्रकार की व्यक्तियों परमेश्वर की करीब होते हैं। अभी मैं पढ़ा था दूसरी इतिहास में सुलेमान से परमेश्वर बात किए हुए बातें मैं पढ़ा था। मेरे लोग, मेरे जो नाम रखे हैं, ये जो जन दीन होकर अपने आप पछताप करके बुराई को छोड़कर मेरे पास आए तो, ऐसे पछताप किए तो मैं उन्हें अंगीकार करूँगा कहे थे। इसलिए मनुष्यों ने मनुष्यों को धिक्कार रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हो तो वो मनुष्यों को स्वीकार कर रहा है, ना कि धिक्कारना। वो मनुष्यों को स्वीकार करता है, धिक्कारता नहीं है। यही कर रहे थे यीशु मसीह। उनके पास जितने भी लोग आते हैं, तो कितना लोग आए तो भी उनको मैं निखारूंगा, धिक्कारूंगा, इनकार करूंगा कहकर कहीं भी नहीं कहे थे। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा कहकर कहे थे। He gave us the universal call to come to him for deliverance from all kinds of burdens। सारे प्रकार की भावना में से वापस बाहर आने के लिए वो एक बुलाहट दे रहे हैं। इसलिए उनके पास ही हमें छुटकारा मिलती है। कुड़कुड़ाए थे कहकर जो शब्द है वो आप लोग याद रख लीजिए। कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाना, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी जागरूकता जब भटक गया था, उन लोग परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। इज़राइलियों ने हमें जंगल की यात्रा में ऐसे ही भोजन के लिए कुड़कुड़ाए थे और पानी के लिए उन लोग कुड़कुड़ाए थे। देखिए, कुड़कुड़ाना बहुत गौर परमेश्वर की ओर से देखा जाएगा तो ये बहुत गलत है। कुड़कुड़ाना एक पाप के समान है, गौर पाप है। हम लोग भी कई कई संदर्भ में परमेश्वर को ना जानकर कुड़कुड़ाने वाले होते हैं। हम लोग अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। आइए आगे बढ़े। 3वीं वचन से लेकर 7वीं वचन तक पढ़कर आपको विवरण दूंगा। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक को जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय 11 वचन से लेकर यही बातें हमें दिखाई देती हैं। मत्ती 18 का 11 से लेकर। वैसे ही लूका रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय में जक्कई के आख्यान में खोए हुओं को ढूंढने और उनकी उद्धार करने प्रभु ने आए हैं कहकर हमें दिखाई देती हैं। अब जो पढ़ा गया हुआ वचन की भाग में किसी को 100 भेड़ें हो तो उनमें से एक खो जाए तो 99 को छोड़ देता है वो। इसका मतलब ज़रूरत नहीं है
जो मन फिराव का ज़रूरत नहीं है सो लोग हैं वे। मन फिराव का ज़रूरत नहीं है सो लोग 99 उन लोगों से भी, जो धर्मी लोगों से भी नाश होने वाला एक पापी उद्धार पाना स्वर्गलोक में एक महान संतुष्ट की कारण होती है। इसमें हम लोग समझना क्या है, को लिए हुए व्यक्ति के दुख। देखिए परमेश्वर एक पापी के विषय में किस रीति से वो सोच विचार कर रहे हैं। वो दुखित हो रहा था और वो खोजने के लिए तैयार है। वो 99 को छोड़कर, पवित्र लोग 99 को छोड़कर खोया हुआ पापी को कोसते हुए जा रहा था। कहाँ खो गया है कहकर उन सारे संदर्भ को खोजते हुए उसको पा लेता है। ये है महानता, इसमें उसको पा लेता है। इस 3 दृष्टांतों में खोए हुए लोग नहीं हैं, सब लोग पाए हुए ही हैं। खो जाकर फिर पाना, खो लेकर पा लेना। यहाँ ये शपर्ड नहीं तो 100 भेड़ियों का मालिक एक भेड़ी को भी नष्ट ना होकर पा लिया है। सारी मानव जाति सब मन फिराना है कहकर परमेश्वर चाह रहा है, ये हम लोग जानना चाहिए। इसलिए कोई भी नष्ट होने का उनका इच्छा नहीं है। यीशु मसीह में सब लोग स्वर्गलोक में जाने के लिए वो अपने क्रूस पे अपने प्राण को बलिदान देकर सारे मानव के लिए पाप की क्षमा के निमित्त परमेश्वर ने उनकी लहू को अंगीकार किया था। इसलिए भटक गया हुआ मानव मनुष्य सीधे मार्ग पे फिर से वापस आना है कहकर परमेश्वर ही खोज में है। क्या आप समझ रहे हैं? यहाँ भेड़ों के मालिक और उस 10 सिक्कों की मालकिन, वैसे ही दोनों पुत्रों का पिता भी परमेश्वर को हमें याद दिलाते हैं। परमेश्वर को हमें याद दिलाते हैं क्योंकि जो खो गया हुआ भेड़ और खोया हुआ सिक्का और भटका हुआ पुत्र एक भटके हुए पापी को एग्जाम्पल है, तो भेड़ों का मालिक उस 10 सिक्कों की मालकिन और दोनों पुत्रों के पिता परमेश्वर का तुलने में एग्जाम्पल में हमें दिखाई देते हैं। वो अपना भेड़ पाए सो जब खुशी से उसको अपने कंधे पे डाल लेता है, कंधे पर उठा लेता है। देखिए तब तक वो भेड़ घायल हुआ होगा, नहीं तो वो अंधेरे में डर के नाते रही होगी, नहीं तो बहुत घबराहट में रही होगी। वो अपने मालिक का आवाज़ सुनती है। अपनी मालिक का आवाज़ सुनते ही उसको एक हिम्मत आती है। मालिक अपने आवाज़ उठाकर उसको नाम उठाकर बुलाते ही उसका नाम उठाकर वो बुलाकर उसको बचाता है। उन दोनों का रिलेशनशिप इज़ परमानेंट, वाचा निरंतर रहने वाली है। पापियों के विषय में न्यू टेस्टमेंट टाइम अप्लाई कर लेंगे तो परमेश्वर के पास आकर फिर से जो गिर गए हुए सो लोग, एक बार भेड़ के समान बदलकर गिर गए हुए लोग, पाप में गिरकर भटक कर अलग होकर ऐसे मनुष्य फिर से उन लोगों को वापस पा ले रहा है। इसलिए एक पापी मिलना, वापस मिलना, उसी के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि वो मर गया था फिर मिल गया कहकर कहता है, मेरा पुत्र मर गया फिर जी गया, खो गया फिर मिल गया कहकर कहता है पिता ने। इसलिए यहाँ भी वही है। भेड़ खो गए सो जब, वो तो मर गया के हिसाब में, मरा हुआ हिसाब में आती है, लेकिन वो आश्चर्य रूप में मिले सो जब
कंधे में उठा लिया है। उसको घर वापस लेकर आया था। दोस्तों से कहा था मेरे साथ मगन हो, आनंद हो कहा था। मेरी बेड़ भटक गया था, वो मिल गया। मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा बेड़ खोई हुई मिल गई है। परमेश्वर भटक गए हुए लोग जो मिलते हैं वापस मुड़कर उनके पास आते हैं। उस व्यक्ति के विषय में जो आनंद होता है वो बहुत महान होता है। उसके बाद 8वीं वचन से 10वीं वचन तक पढ़ रहा हूँ। 8वीं वचन, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर जाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगा कर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। 7वीं वचन में ऊपर की दृष्टांत में स्वर्गलोक में आनंद होती है कहकर कहा है। स्वर्ग में इतनी आनंद होगा कहकर कहे थे, लेकिन यहाँ आते ही स्वर्गदूतों के सामने आनंद, परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है कहकर कह रहा है। यहाँ 10 सिक्के विवाह को दर्शाती है। एक स्त्री जूविश वुमेन को एंगेजमेंट में ये 10 सिक्के देते हैं। इन 10 सिक्कों को विवाह के समय प्रेजेंट करना है, उसको बहुत सावधानी से बचा कर रखना है। वैसे 10 सिक्के है वे। मैंने कुछ ट्राइबल लोगों के पास ये कल्चर देखा था। उसके बाद हिंदूस में भी कुछ बहन लोग गोल्ड से बनाया गया है हुआ राउंड सिक्के एक लाइन पे कंधे पे एक हार के समान किया हुआ रखना मैं देखा था। ये 10 सिक्के एंगेजमेंट का एक चिन्ह है। विवाह के लिए जो एंगेजमेंट में प्रदान किया गया हुआ स्त्री में याद के लिए है, उसके निमित्त दिए हुए हैं। शादी के समय उसको प्रेजेंट करना ही चाहिए। उस समय उस 10 सिक्कों में एक खो गया है। ऐसे खोए हुए तो नहीं हो पाएगा। 10वां वाला भी बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक विषय बताऊंगा। आज भी शादियों में कुछ पर्टिकुलर रीति रिवाज है, वो हम लोगों को अचंभ लगता है। मैं 2 जगह देखा था ऐसे इंसिडेंट्स। एक जगह हम सब लोग वो बारात को ले गए थे। वहाँ बारात में जो खाने वाली छाछ नहीं है कहकर उस बारात को रोक दिए थे वहाँ के मुख्य लोग पुरानिया। उस दिन संडे था, रात की समय थी। हम लोग जो गए थे वो ही बहुत देरी था। कहाँ मिलेगा 25 साल की पिछले दिनों में। बहुत बड़ी समस्या था उस बारात के समय। कोई भी समझाए तो भी वो उस मुखिया लोग नहीं माने थे। सब लोग यहाँ वहाँ दौड़ कर जाके कुछ तो पाकर लेकर आए थे। बड़ा सा बवाल हुई थी, झगड़ा हुई थी वहाँ। दूसरी घटना, एक विवाह में जब शादी हो रही थी, पास्टर जी ने शादी का चिट्ठी मांगे थे। वो निश्चय लेकर आकर दिखाना चाहिए। सिग्नेचर्स ऑफ अदर चर्च पास्टर उसमें रहता है। उस चिट्ठी एक व्यक्ति ने जेब में रखकर भूल गया था और कहीं चले गया है। वो उनकी स्कूटर को एक्सीडेंट होकर उनके हाथ में रह गया था, वो नहीं आया, वो वहाँ रुक गया था। इसका मतलब आज भी ट्रेडिशन कुछ सीरियस रहता है कहकर बोलने के लिए दोनों एग्जाम्पल आपको मैं बताया हूँ।
10 सिक्कों में एक सिक्का खो गया है तो शादी नहीं होगा। उस सिक्का को प्रेजेंट किए तो ही उनकी मैरिज टाइम में उनको शादी होगी। इसलिए उन्होंने जो खो गया हुआ सिक्के के बारे में बहुत दुखित होकर क्या की थी, दिया जलाकर कहकर लिखा है। दिया जलाई थी, घर झाड़ बुहार कर, जब तक मिला ना जाए जी लगाकर कोसती रही थी। दिया हमेशा वचन को चिन्ह दिखाती है, वचन को दर्शाती है। झाड़ बुहारना वो शुद्धता का एक चिन्ह है। वचन से अपने हृदय को शुद्ध किए तो कहीं भी अपने जीवन में भटकना और गिर जाना रहे तो बहुत ध्यान से उसको खोज कर हम ठीक कर लेना चाहिए, सही करना चाहिए। जब वो मिल गया था, जब वो मिल जाती है तो वो अपने सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो कहकर कह रही है। जब भी हो हम लोग खो लेते हैं, वो मिल जाती है तो हम लोग दूसरों से बताकर संतुष्ट होते हैं, आनंद रहते हैं। ये बहुत आनंदित का बात है। मेरे घर पे मेरे दीदी के एक महंगी हार खो गया था। उन लोग एक प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत को नौकरी के वजह से ट्रांसफ़र हुए थे। उसके बाद वहाँ 4 साल नौकरी किए थे। उसके बाद वहाँ ट्रांसफ़र होकर रिटायर होकर और एक जगह पे आए थे। वहाँ 2 साल हो गया था। लमसम 5-6 साल हो गया था वो हार घूम के। उस सोने का हार खो जाकर 5-6 साल हो चुकी थी। बहुत महंगी थी, लाखों रुपया का मूल्य था। परंतु वो हार खटिया के एक सीक्रेट जगह पे वो अटक के रह गया था। 6 साल बीत गए के बाद में वो हार बाहर निकली है। मेरी बहन कितनी संतुष्ट हुई थी। वो जो मेरा हार खोली हूँ वो मिल गई है, मेरे साथ आप भी खुश हो जाइए कहकर कही थी। खो गया हुआ मिलना हमेशा आनंद ही है। उसके बारे में वो बहुत से ढूंढे थे उन लोगों ने। देखिए यहाँ ये स्त्री भी वो जो सिक्का जब तक मिले ना तब तक खोजती रही। हियाव ना छोड़कर खोजती खोजती गई, हियाव ना छोड़कर खोजी थी। उसके बाद वहाँ प्रभु ये कह रहे हैं कि मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। स्वर्ग में एक पापी उद्धार पाए सो जब आनंद होती है। इसलिए एक पापी के उद्धार परमेश्वर को कितना प्रामुख्यता होती है, उनके राज्य में वो कितना ज़रूरी है, कितना आनंदित की चीज़ है, प्रभु ने बता रहे हैं। उसके बाद 11वें वचन से लेकर 32 वचन तक तीसरी दृष्टांत है। उस तीसरी दृष्टांत मैं पढ़ूँगा। जब मैं पढ़ता हूँ तो अनुवाद करने वाले भी उनकी स्वयं भाषा में वचन को पढ़ना है कहकर मैं निवेदन कर रहा हूँ। 11वें वचन से, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्चा कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वहाँ कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे
अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मज़दूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपना एक मज़दूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरा पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया है। 11वें वचन से 32 वचन तक मैं तेलुगु भाषा में पढ़ा हूँ। आप सभी लोग अनुवाद करने वाले जितने भी हैं, अपने अपने भाषाओं में आप लोग भी पढ़कर अनुवाद करिए। आप पढ़े के बाद में ही इस अर्थ को बताने के लिए मैं चाह रहा हूँ, जितने भी अनुवाद करने वाले। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, क्या आप लोग ध्यान दिए हैं? पुत्र ने जो संपत्ति उसका हिस्सा था वो मांगा था, उसकी भाग को पिता ने दे दिया, संपत्ति बांट दी, उसकी संपत्ति को वो बांट दिया। आपको एक कानून है, उस कानून में खुद की संपत्ति कोई भी किसी को भी दे सकता है, अपनी स्वयं संपत्ति उसकी मर्जी है। परंतु मेरा हिस्सा कहकर जब वो मांगा था तो वो पीढ़ियों से आने वाली संपत्ति हो सकती है। पीढ़ियों से आने वाली संपत्ति कहकर अर्थ है, पीढ़ियों से आने वाली संपत्ति में जो परिवार में रहने वाले लड़के लोगों को हक रहती है। इसलिए पीढ़ियों से आ रहा है आने वाली जो संपत्ति, पिता जो संपत्ति कमाया है उसमें से हिस्सा। आप ध्यान दिए हैं या नहीं हैं? यहाँ पिता ने ये जो पुत्र संपत्ति लिए तो क्या होगा, उनको पता है, वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने उसको दे दिए थे, संपत्ति को बांट के दे दिया था। बांट के दिए के बाद उसको पता है, उनके पिता को,
उसको उसके पुत्र ने कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे उसको बड़ा नहीं कर पाता है, वो सब वो जानते हैं। परंतु उसके पुत्र कुछ काल तक उसके पिता के साथ था, उसके बाद उसके पिता को छोड़कर चले गया था। मे बी द वर्ल्ड अट्रैक्टेड हिम, दुनिया उसको आकर्षित की होगी, नहीं तो धन की लालच की वजह से और बहुत उस कमाई करके बढ़ाने के लिए गया होगा, नहीं तो उसकी गलत संगति जो दोस्त लोग के प्रभाव की वजह से अपनी चाल चलन को खराब कर लिया हो सकता है। उस पुत्र ने पिता को छोड़कर दूर देश चला गया। उसके पिता कौन है जो पहचान नहीं है, उस प्रांत में चले गया था। वहाँ उसकी संपत्ति को व्यर्थ कर दिया था। कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया। ये हम लोग जानना है। कुकर्म के वजह से अपनी संपत्ति खराब हो जाएगी। कुकर्मी के वजह से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खो लेते हैं। कुकर्म के वजह से अपने पास जो है वो पूरा नाश हो जाएगा। इसलिए धनवन के जैसा जो गया था वो वापस गरीब के कंगाल के जैसा वापस आया है। जब वो कंगाल के जैसा बदल गया था तो उसके सारे दोस्त लोग छोड़कर चले गए थे। अकेलापन हो गया था, अकेला हो गया है। खाने के लिए भी उसके पास नहीं था, उसके पास संपत्ति भी नहीं थी। आखिरी में अपने हाथों के कामों के ऊपर निर्भर होने के लिए कहीं भी काम मिलेगा कहकर किसी काम में ज्वाइन होने के लिए देखे तो उस प्रांत में केवल सुअरों को चराने का काम को छोड़कर और कुछ नहीं है। उस प्रांत में सुअरों को चराने के लिए एक मालिक के पास काम के जैसा, एक काम वाले के जैसा, मज़दूर के जैसा ज्वाइन होकर आखिरी में सुअरों को खाने वाली सुअर जो खाती है उस फलियों को खाकर अपने पेट को भरने के लिए वो मान लिया था, इच्छा रखा था। लेकिन वो वाला मौका भी उसको नहीं मिली थी। वहाँ उस पुत्र ने अपने घर को याद कर लिया था। इसलिए अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो एक पापी उद्धार पाए के बाद फिर से वापस गिर गए तो प्रभु के पास जो रहता है आनंद, संतोष, शांति और समाधान और समृद्धि याद आती है। इसलिए परमेश्वर समृद्धि के रूप में देने वाला है, समृद्धि से आनंदित करने वाला है। उस प्रकार की परमेश्वर को धन की लालच के वजह से छोड़े हुए ये जो पुत्र खराब हुआ है, ये जो पुत्र वापस बुद्धि में आ रहा था। इसलिए इस रात को जो परमेश्वर की वचन से दूर हो गए हुए हर एक व्यक्ति को, परमेश्वर से दूर हो गए हुए लोगों को, परमेश्वर की आश्रय ना होकर अपने स्वयं बुद्धि को इस्तेमाल करके दूर होकर जो खराब हो गए हुए लोगों को परमेश्वर की वचन एक संदेश दे रही है। कम बैक विथ रिपेंटेंस, कम बैक विथ रिपेंटेंस, मन फिराकर वापस आने के लिए कह रहा है, बुला रहा है। रिमेंबर योर फादर्स हाउस, रिमेंबर द रिचनेस ऑफ योर फादर अगेन। इसलिए उस व्यक्ति अपने पिता के घर को याद किए सो जब रिमेंबर द रिचनेस ऑफ योर फादर अगेन, इसलिए उस व्यक्ति ने अपने पिता को याद किए के बाद में कंसोल हुआ था, उसको आदर मिला था। परंतु उसकी भावना ये था कि मैं पुत्र कहकर बुलवाने के लिए योग्य नहीं हूँ, इसलिए उसके काम वालों में से एक जैसा मुझे मज़दूर के समान रख ले कहकर पूछने के लिए जा रहा था। आई एम नॉट वर्दी, दैट इज़ रियल रिपेंटेंस। द रियल रिपेंटेंस नेवर एक्सपेक्ट्स राइट। किसी रीति का हक को वो नहीं चाहता है। रिपेंटेंस ने अनुग्रह को पाने वाला हक को क्यों मांगता है?
किस रीति के हैं हम लोग, अयोग्य हैं हम लोग, हक चाहने के लिए कोई योग्य नहीं है। इसलिए प्रभु के अनुग्रह तरस के ऊपर आधारित होकर जीवित है, लेकिन हक के वजह से नहीं। ये न्यू टेस्टमेंट में एवरी बिलीवर्स की एटीट्यूड इस रीति से रहता है। हम लोग अल्प लोग हैं, योग्य नहीं हैं, सारी बाधाएं यहूदियों का ही है, लेकिन यीशु मसीह में वो सब अप्लाई होकर हमको पिता कहकर बुलाने के लिए हो पाया है। इसलिए हम लोग एक बार उद्धार पाकर एक बार हम लोग फिर से पाप में गिरे तो तुरंत पश्चाताप होना हम सीखना है। बुद्धि आना चाहिए। बुद्धि कब आई थी? पिता जब याद आया था उस समय बुद्धि आई थी। रिमेंबर योर फादर्स हाउस एंड देयर अबेंडेंस इन योर फादर्स हाउस। परमेश्वर में जो समृद्धि है उसको एक बार याद कर लो। हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। मुझे फिर से आपके घर पे स्थान दे दीजिए कहकर प्रार्थना करके उसी एटीट्यूड से आप वापस आना है। परंतु उस पुत्र ने ऐसे प्रार्थना किया था, विनती मांग रहा था, हे पिता मैं आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया हूँ। पाप का मतलब यह है कि मिस्ड द मार्क। पाप का मतलब अर्थ क्या है पता है? मिस्ड द मार्क। परमेश्वर के मार्ग से भटकना, परमेश्वर की आलोचना से भटकना। वैसे भटकने से जो हमारे पास है सब कुछ खो लेते हैं, अल्प के रूप में बदल जाते हैं। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं कहकर वो पश्चाताप करके कबूल कर रहा है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत लोग सोचते हैं लेकिन उठकर नहीं आते हैं। आप उठना है, प्रभु के पास वापस आना है। उठकर वापस नहीं आते हैं वो लोग प्रतिफल नहीं पाते हैं। पिता तो दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। दूर से ही देखकर उसको तुरंत पहचाना था। आप कितना भी दूर चले जाएं लेकिन परमेश्वर आपकी पिता कभी भी भूलेगा नहीं। मेरे भेड़ों को मैं जानता हूँ कहकर कहता है यूहन्ना 10 में। इसलिए वो कभी भी छोड़ता नहीं, कभी भी भूलता नहीं। वो हमें लिए दौड़ कर उतर कर आता है। अपना जो गंदगी उनको आपत्ति नहीं देती है कि हमें गले मिलने के लिए। अपने पाप के वजह से वो कभी भी छोड़ता नहीं। अपने दोष के वजह से वो कभी भी हमें कभी शिक्षा नहीं देता है। वो क्षमा करके तरस खाकर अपना लेता है, इसलिए कि वो पिता है। पिता ने अपने दासों से कहा, पश्चाताप करके वापस आया है मेरे पुत्र, उसके लिए आप लोग ये करना है, अच्छे से अच्छा वस्त्र झट से उसको पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ और भला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हमें खाकर तृप्त होंगे और आनंद मनाए। तब उसका जेठा पुत्र खेत में था। बहुत संतुष्ट होकर पूरे घर पे धूम मच रही थी। जेठा पुत्र वापस खेत में से वापस आते वक्त गाने बजाने और नाचने का शब्द सुनाई दे रही थी। जेठा पुत्र अपने पिता से नाराज़ हो गया था। यहाँ एक धर्मी व्यक्ति एक पापी को दिया हुआ तरस के वजह से कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। एक पापी को दिया गया हुआ अनुग्रह को याद करते वक्त
खुश रहना है, ना कि दुख। मेरे बेड़ों को मैं जानता हूँ कहकर प्रभु ने कहे थे। इसलिए वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, हमें कभी भी भूलता नहीं है, हमें याद करता है। वो हमें हमें पाने के लिए उतर कर आता है। इस्राएल ने जेठा पुत्र और छोटा पापी होकर जो भटक गया था, अन्य व्यक्ति को और हमें एक एग्जाम्पल में, रिप्रेजेंटेशन में दिखाई देते हैं। क्योंकि जेठा पुत्र हमेशा परमेश्वर से ही है, छोटा हमेशा परमेश्वर से दूर ही है। पश्चाताप करके वापस आए सो जब जेठे पुत्र के साथ एक समांतर सिंहासन उसके पिता ने दिए थे, वैसे ही अन्य लोग हमें तो भी इजरायलियों के साथ राज्य देने के लिए वो चाह रहा है। परंतु वो ये कहते, देखिए उसके जेठे पुत्र जब घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उसे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। तो ये सुनकर वो क्रोध से भर गया था, तो भीतर जाना नहीं चाहा। परंतु उसके पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। तब उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतनी वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। तब प्रभु ने कह रहे थे, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। वादाएं जो भी है वो पूरा इजरायलियों का ही है। इजरायलियों को परमेश्वर फिर से उनके घर पे बुला लिया। वो लोग नाराज़ होकर बाहर रहे जैसे दिखाई दे रहे हैं इस समय। कलीसिया तो एक छोटा पुत्र जैसे आप वापस आया था वैसे आ रही है। एक दिन बड़ा पुत्र यानी जेठा पुत्र फिर वापस घर पे आने का समय है। भविष्यवाणियाँ कह रहे हैं ये बात। बाहर रहा हुआ जेठा पुत्र इज़राइल वापस याद करके फिर से राज्य में आएगा। उस दिन सभी लोग एक ही मंडली के समान, एक ही झुंड के समान, एक ही चरवाहा के नीचे हम लोग रहने जा रहे हैं कहकर बाइबल ग्रंथ हमें बता रही है। इसलिए पिता ने कहा था, हे पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है। एफिसी 2 अध्याय का 1 में आप लोग अपराध करके पाप के वजह से मरे हुए है कहकर लिखा है। एज ए ह्यूमन बीइंग वी वर डाइड इन स्पिरिट। आत्मा में मरे हुए लोग हैं, हम मरे हुए लोग हैं, अपराधों से मरे हुए हैं। इस प्रकार के हम लोग को यीशु मसीह फिर से हम लोगों को जिलाकर, यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को फिर से जिला दिया है, रीजनरेशन दिया था। इसलिए ये 3 कोण, एक यहूदी का कोण, दूसरा कलीसिया के कोण में हम लोग उद्धार पाकर, संगति को खोकर, फिर वापस मुड़कर आए हुए लोग इसमें दिखाई दे रही हैं। वैसे ही पापी का मनुष्य उद्धार पाए हुए कोण हमको दिखाई दे रही है। ओवरऑल से हम देखें तो
स्वर्गलोक में मन फिराए हुए इस छोटे पुत्र के बारे में आनंद अत्यधिक में है, अत्यधिक में रहेगी। मन फिराए हुए पापी के विषय में स्वर्गलोक में महान आनंद होता है कि ये जो पिता के घर पुत्र वापस आए के बाद कितनी जश्न आनंद नाट्य वहाँ हो रहा है, हमें एक सुंदर उदाहरण के रूप में हमको बताया जा रहा है। इसलिए इस अध्याय में हम लोग 32 आयत में जो खो गए हैं उसको ढूंढकर फिर वापस कमा कर आनंद होने वाला एक मालिक को देख रहे हैं। वो मालिक स्वर्गलोक में रहा हुआ परमेश्वर ही है। वो बहुत आनंदित हैं और वो ढूंढ रहे थे जो नष्ट हुए गए हैं, उन लोगों को ढूंढकर उद्धार दे रहा है। स्वर्गलोक आनंदित से है। मैं भटका हुआ भेड़ है, मैं भटका हुआ भेड़ हूँ और मैं खो गया हुआ सिक्का हूँ और मैं भटका हुआ पुत्र हूँ, लेकिन फिर से वापस मिला हूँ और फिर से जी उठा हूँ, फिर से मुझे पाया गया है। इसलिए मेरे वजह से स्वर्गलोक आनंद होती है कहकर मुझे पता है। इस समय वचन सुनने वाले आप लोग पछताप करके प्रभु के पास आकर पाप की क्षमा को कबूल करके सारे पापों को छोड़कर तरस पाकर तरस को अपनाकर प्रभु के पास फिर संगति में जुड़ना है कहकर प्रभु के नाम से प्रभु के संतान हर एक व्यक्ति से मैं प्रेम से बता रहा हूँ। इस अध्याय यहाँ हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो।